स्वागत है आप लोगों का आज फिर हमारे एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन पे। क्या होता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसके क्या काम होते हैं, इसकी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का आपका फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर में हुआ है, जिसका आपका क्या है कि आरटीआई 2005 के अंदर में इसको आपका ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू आपको फॉर्म किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन अगर किसी एक्ट के थ्रू होता है तो वो एक क्या कहलाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाता है। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू आपका आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत आपको बनाया गया है। ओके, इसके मेंबर्स की बात करें तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और 10 से ज़्यादा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते। मीन्स टोटल मेंबर की पोटेंशियल जो है वो 11 है इस बॉडी में, और जिसमें से एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके, इन मेंबर्स की अगर अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करें तो इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर आर्बिट्ररी आपका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। आर्बिट्ररी कहने का मतलब है कि अपने मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको रेकमेंड किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, और वो कमेटी के मेंबर्स होते हैं खुद चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्योंकि हम लोग अगर स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट से रिलेटेड मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है। ओके, तो इस कमेटी के मेंबर जो होंगे वो आपके सीएम होंगे खुद। लीडर ऑफ अपोजिशन, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो इसके मेंबर होंगे, और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा। जनरली स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आपका स्टेट से रिलेटेड मैटर्स, स्टेट्स के रिलेटेड पब्लिक अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेट करता है। ओके, आपका फिर अगर बात करें तो स्टेट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड डील करता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का अगर वर्क की बात करें तो इसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। किस तरह का इन्वेस्टिगेशन करना? तो जो इसके पास कंप्लेन आता है अपील के थ्रू, उस केस में ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। सपोज कि, और पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेट करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड मैटर से। जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड रिक्वेस्ट डाला जाएगा इनके पास, उन सभी चीज़ों पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आपका डील करता है। अगर होल प्रोसेस की बात करें तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए आपने मान लो रिक्वेस्ट करा पब्लिक अथॉरिटी में, तो पब्लिक अथॉरिटी में सपोज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, तब आप अपील करते हो कहाँ पे? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, अगर आपका मैटर या फिर सब्जेक्ट स्टेट से रिलेटेड है तो। ओके, चलिए हम लोग डील करते हैं आगे। देखो, अगर इनके प्रोसीजर्स की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के एलिजिबिलिटी एरिया में सबसे पहला ये है कि उनको पब्लिक लाइफ में एमिनेंस होना पड़ता है। मतलब पब्लिक लाइफ का उनको
अवेयरनेस होना चाहिए, वेल नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ उनको कुछ फील्ड्स का वेल नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि उनको लॉ के फील्ड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या सोशल सर्विस का, या फिर मीडिया का, या फिर गवर्नेंस का, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का। क्योंकि जो मेंबर इंफॉर्मेशन से डील करेगा उनको कम से कम किसी पर्टिकुलर फील्ड का तो नॉलेज होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन से डील कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन के लिए आपको उस फील्ड में एमिनेंट होना पड़ेगा, वेल नॉलेज होना पड़ेगा। तो इसी के लिए किसी भी मेंबर को अपॉइंट किया जाता है पर्टिकुलर फील्ड से लेकर, ताकि वो लोग इंफॉर्मेशन पब्लिक तक बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकें, पहुंचा सकें। पर उन लोगों को अपॉइंट करने का ये एक और प्रोसीजर है कि कहाँ कहाँ के वो मेंबर नहीं होना चाहिए। तो वो किसी पॉलिटिकल ऑफिस या पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं होने चाहिए, उनका कोई अपना ऑफिस और प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उसे छोड़कर उनके पास और कोई वे ऑफ अर्निंग नहीं होना चाहिए, उनका कोई पर्सनल बिजनेस नहीं होना चाहिए, उनके कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। उन सबको छोड़कर इनको इस ऑफिस में आना होता है, बिकॉज वेरी कॉम्प्लेक्स आपका ऑफिस होता है ये, तो बहुत सारे सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है। ओरिजिनल प्रोविजंस की बात करें आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर में, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ बोथ सेंट्रल और स्टेट, उनका टेन्योर जो था वो 5 साल का था, या फिर 65 ईयर्स, या फिर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसमें से जो भी पहले ख़त्म हो जाता था उनको फिर रिज़ाइन देना होता था या फिर हटा दिया जाता था उनको ऑफिस से। पर 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ कि आपका इसका प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी अपॉइंटमेंट का होगा या फिर जो भी टेन्योर होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो 5 ईयर्स को हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ से डील करेगा, ऐसा प्रोविज़न लाया गया। ओके, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो अब तक है, या फिर आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ सेंटर, इनका टेन्योर 3 ईयर्स का है अभी। ओके, डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रूल्स, और वो ये वेरी कर सकते हैं। ओके, अगर पावर्स और फंक्शंस की बात करें इनके, तो जब ये फंक्शन कर रहे होते तो इनके पास एक क्वासी जुडिशियल पावर होता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो इनके पास एक सिविल कोर्ट का पावर होता है। जब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो ये एक बॉडी है और इनके पास अथॉरिटी है कि रिसीव कर सके कंप्लेंट्स और हियर कर सके अपील्स। आरटीआई रिक्वेस्ट फ्रॉम सिटीजन ने किसी आरटीआई को डाला है और उससे अगर उन्होंने अपील करके कंप्लेन किया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। देखो, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सपोज कि नगर पालिका एक पब्लिक अथॉरिटी है, तो इस पब्लिक अथॉरिटी में पब्लिक एग्जीक्यूटिव होगा आपका, यहाँ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर आप बोलो उसे कार्यपालक पदाधिकारी। ये कार्यपालक पदाधिकारी अपने से नीचे के रैंक के किसी मेंबर को पीआईओ अपॉइंट करता है। पीआईओ मीन्स होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो मेंबर होते हैं, इनका कोई सिलेक्शन प्रोसीजर सेपरेट नहीं होता। जो मेंबर्स ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उन्हीं में से एक उनका पब्लिक अथॉरिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो आपका अपॉइंट करता है अपने से जूनियर रैंक के मेंबर को पीआईओ। ओके, तो ये पीआईओ मेंबर आपका एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम करेगा। यही पीआईओ, आप जब रिक्वेस्ट करते हो किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो ये पीआईओ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, तो
PIO, सपोज कि आपने PIO को रिक्वेस्ट करा किसी इन्फॉर्मेशन के लिए और PIO ने रिक्वेस्ट गलत बताया आपको, या फिर विद इन टाइम लिमिट आपने नहीं बताया, आपको वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं किया विद इन टाइम लिमिट, तो आप क्या करते हो कि इसी रिक्वेस्ट को री अपील के फॉर्म में आप कार्यपालक पदाधिकारी या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पहला अपील करते हो कि मुझे इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे नहीं मिला। ये PIO का रिक्वेस्ट 30 डेज़ का मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है और इससे फर्स्ट अपील आपका 45 डेज़ का होता है उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। जब आप यहाँ के भी रिक्वेस्ट से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होते हो तब आप रिक्वेस्ट करते हो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को। तब आपका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाता है और फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन आपका इस तरीके से डील करता है। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास सीओ मोटो पावर्स भी होता है। मीन्स अगर उसे किसी न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी अदर सोर्सेज से पता चलता है कि उसमें इनको इन्वॉल्व होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स है उनका इन्वॉल्वमेंट का, तो उस सीओ मोटो पावर्स में वो विदाउट कंप्लेन भी उस मैटर में इंटरफेयर कर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं और वो पब्लिक करते हैं, पब्लिक करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। उनके पास जो पावर्स है वो एक सिविल कोर्ट का पावर्स, मीन्स वो किसी भी मेंबर को बुला सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं और उनसे डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। वो जब कंडक्ट करते हैं इंस्पेक्शन को तो वो हमेशा एफिडेविट के फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन को मांगते हैं। मीन्स वो रिटेन फॉर्म में ही एविडेंसेस को मांगते हैं। एफिडेविट का मतलब होता है कि आप किसी डॉक्यूमेंट को रिटन फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब प्रोवाइड करा रहे हो, और वो इन्फॉर्मेशन में आप ये दावा करते हो कि दिस इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय मी एंड आई एम लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एफिडेविट। मतलब मैं इस जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ इसका मैं लीगली रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इस फॉर्म में वो एफिडेविट को मांगते हैं। वो किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को अपील कर सकते हैं, मांग सकते हैं कोर्ट से या ऑफिसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से वो इन्फॉर्मेशन को मांग सकते हैं और ये इनको अथॉरिटी देता है RTI एक्ट 2005। ये सिक्योर कर सकते हैं अपने डिसीजंस को, कंप्लायंस करवा सकते हैं। अगर सपोज कि कोई पब्लिक अथॉरिटी इनके डिसीजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, प्रोविजंस को रिजेक्ट कर रहा है RTI एक्ट को, तो वो उससे कंप्लायंस करवाने का, उससे बात मनवाने का पावर्स रखते हैं। सपोज़ कि कहीं PIO को अपॉइंट नहीं किया गया है और इस बात का इन्फॉर्मेशन स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को पता चलता है, तो उनके पास ये अथॉरिटी होता है, ये पावर होता है कि वो पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकें कि आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट करो अपने ऑफिस में या अपने सिस्टम पे। वो रिकमेंड करते हैं सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। इट मीन्स टू से सपोज कि किसी रिकॉर्ड को रखने का एक मेंटेनेंस का प्रोसीजर होता होगा, ओके। एक डिस्ट्रक्शन, सपोज सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन आपके होते हैं कि उसे रखना मीन्स देश के लिए खतरा होता है, तो हो सकता है उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रक्शन करने की बात हो या फिर मैनेज करने की बात हो, तो उस बात का डिसीजन भी ये लोग बताते हैं, ओके। एक आपका उसके बाद होता है कि ये पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हैं कि सपोज उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड, मतलब PIO प्रोविजंस ऑफ RTI एक्ट का अनुपालन नहीं कर रहा है, कंप्लायंस नहीं कर रहा है और प्रॉपर टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो वो पेनल्टीज़ भी इम्पोज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑफिस पे। और वो पेनल्टीज़ 250 से लेकर 25,000 तक हो सकता है अगर वो RTI का वायलेशंस करते हैं। तो यहाँ पे एक ये है कि वो RTI ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, ओके। वो क्या करते हैं कि RTI
से रिलेटेड अगर किसी ऑफिशियल को, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी में अगर इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है तो पब्लिक अथॉरिटी के मेंबर्स को तो आरटीआई के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो वो ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग या ट्रेनिंग से इन्हांस करना होता है, इन्हांसमेंट इन ट्रेनिंग होता है, तो वो भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और उसके मेंबर्स ही कराते हैं। ओके, वो अपने एनुअल रिपोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन को स्टेट लेजिस्लेचर के आगे पेश करता है और उस पर डिस्कशन होता है कि वेदर कितना आरटीआई एक्ट का अनुपालन हुआ है हमारे राज्य में। ओके, अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को रिमूवल की बात करें तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स आपके रिमूव किए जा सकते हैं गवर्नर के द्वारा। ओके, रिमूव किए जा सकते हैं गवर्नर के द्वारा। दो ग्राउंड्स मेनली होते हैं, एक आपका मिसबिहेवियर का होता है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इस केस में क्या होता है कि गवर्नर आपको रेफर करते हैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को इन्वेस्टिगेट करता है और देन वो अपहोल्ड करते हैं कि ये जो रिमूवल का प्रोसीजर है ये वैलिड है। देन गवर्नर क्या करेंगे कि आपके इन मेंबर्स को रिमूव कर सकते हैं इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पे। अदर फील्ड्स ये होता है कि इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मीन्स होता है कि अगर किसी कोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि पर्सन, मतलब उनके मेंबर्स या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो आपका मतलब डेप्ट क्लियर करने में कैपेबल नहीं है, तो इस मैटर पे गवर्नर आपके उस पर्सन को रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से। अगर वो पर्सन मोरल टर्पिट्यूड को शो करता है, उनके ऑफेंस जो है मोरल टर्पिट्यूड को दर्शाते हैं। मोरल टर्पिट्यूड मीन्स होता है कि पर्सन आपका सोसाइटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, जो सोसाइटी का मोरल होता है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। मीन्स अगर पर्सन करप्शन में इन्वॉल्व है, थेफ्ट में इन्वॉल्व है, चीटिंग में इन्वॉल्व है, तो इस बेसिस पे आपके गवर्नर रिमूव कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। अगर वो इंगेज है, जो उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है उस एम्प्लॉयमेंट के अलावा किसी अदर ऑफिस से रिलेटेड अगर उनका कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोर्स है, तो उस ग्राउंड पे भी गवर्नर उस मेंबर को रिमूव कर देते हैं। फिजिकल और मेंटल इन्फर्मिटी मीन्स पर्सन फिजिकली और मेंटली अनस्टेबल है ऑफिस के वर्क्स को करने में, वो अगर माइंड से या फिजिकल कैपेसिटी से इनकैपेबल हो गया तो गवर्नर उन ग्राउंड्स पे भी उस मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। अगर उस मेंबर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जो कि उसके ऑफिस के ड्यूटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर किसी भी तरह का अदर इंटरेस्ट है, तो उस ग्राउंड पे वो मेंबर को गवर्नर रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस किस फील्ड में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। तो क्रिमिनल केसेस में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, फ्रॉड्स में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, करप्शन में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आरटीआई के थ्रू एक्सेस नहीं किया जाता है। पर्सनल ग्रीवेंसेस जैसे कि सैलरी डिस्प्यूट हो गया या सर्विस मैटर हो गया, जो आरटीआई से रिलेटेड नहीं है उस पर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। प्राइवेट बॉडीज़ में वो तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे जब तक कि वो पब्लिक कंट्रोल के अंडर में नहीं आता है। पॉलिसी डिसीजंस में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, या मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ पे एक्शन ले रहा है तो उस पर वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग किसी ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।